हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की ऋतुएं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानसून की दोनों शाखाएं, जो एक शाखा है अरब सागर की और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत की ऋतुओं से। सबसे पहले ऋतु है शीत ऋतु। समय होता है इसका नवंबर से मध्य मार्च। तापमान उत्तर भारत में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान हो जाता है। इसके बाद देखिए वायुदाब तथा पवनें। उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। ऑब्वियस सी बात है, तापमान कम रहेगा तो वायुदाब उच्च रहेगा। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता क्योंकि वहाँ तापमान भी उतना अधिक कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जलवायु सम है। हवाएं उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर की ओर चलती है। हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलती है। वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी में वर्षा होती है। इसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और केरल में वर्षा करती है। तो जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट के आसपास होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु। ये अपन ने शीत ऋतु पढ़ ली। अब देखो ग्रीष्म ऋतु, इसकी अवधि रहती है मध्य मार्च से मध्य जून तक। तापमान भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। दक्षिण भारत में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वायुदाब और पवनें। उत्तरी भाग में गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है। गर्मियों में लू चलती है ना, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु में कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आते हैं। जैसे एक है आम्र वर्षा, ये केरल एवं कर्नाटक में होती है और आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। दूसरी है फूलों वाली बौछार, ये केरल में होती है। कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं जब ये फूलों वाली बौछार होती है। इसके बाद काल बैसाखी, असम और पश्चिम बंगाल में आता है। ये तूफान विनाशकारी और वर्षायुक्त पवनें हैं जो बैसाख के महीने में तबाही लेके आती है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं। काल बैसाखी को असम में बारदोली छीड़ा कहा जाता है। आगे देखिए वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। इस ऋतु में वर्षा अचानक प्रारंभ हो जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी हवाओं का चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। मतलब वर्षा इतनी तेजी से होती है उसे हम मानसून के प्रस्फोट की संज्ञा देते हैं। भारतीय भूखंड पर मानसून की 2 शाखाएं पहुंचती है। कौन कौन सी? देखिए भारतीय भूखंड पर मानसून की 2 शाखाएं पहुंचती है। एक अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस ऋतु में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। वर्षा मूसलाधार होती है और इस वर्षा का जो वितरण होता है वो असमान होता है। मतलब सभी जगह समान वर्षा नहीं होती है। अब देखिए, अब देखते हैं मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो देखो इस मानचित्र को देखना होगा, इसके लिए आपको विस्तार से। ये देखो सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर की शाखा की। ये जो 3 शाखाएं हैं, 1, 2 और 3, ये है अरब सागर की शाखा। 3 शाखाएं होती है। पहली शाखा ये है जो पश्चिमी घाट से टकराती है, ठीक है, और यहाँ पश्चिमी घाट में वर्षा करती है। इस टाइम तमिलनाडु का जो प्रदेश रहता है वो वृष्टि छाया में आ जाता है, क्योंकि पवनें यहाँ से जब ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, परंतु यहाँ तमिलनाडु के यहाँ पे आके वो नीचे उतरने लग जाती है, जिससे वो गर्म हो जाती है और उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और यह वर्षा नहीं होती, इसलिए यह वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून में। दूसरी शाखाएं नर्मदा नदी में घाटी में होती हुई छोटा नागपुर के पठार के यहाँ पे वर्षा करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तीसरी शाखा कच्छ और सौराष्ट्र से होते हुए पश्चिमी राजस्थान से गुजरती है। अब राजस्थान में सूखा पड़ने का प्रमुख कारण ये है, यहाँ पे ये है अरावली पर्वतमाला। ये इसकी दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा में है। अगर ये इसकी दिशा यूं होती तो राजस्थान में अच्छी बारिश होती, परंतु इसकी दिशा कैसे है? यूं है। इस वजह से राजस्थान में अच्छी बारिश नहीं होती।
तो ये यहाँ से गुजरती हुई पंजाब और हरियाणा में वर्षा करती है। तो ये हो गई अरब सागरीय मानसून की शाखा। अब अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। तो ये देखो, ये यहाँ से चलती है बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। अब ये तमिलनाडु में ये भी वर्षा नहीं करती क्योंकि ये इसके समानांतर गुजर जाती है। यहाँ जाके ये पहाड़ियों से टकराती है। यहाँ पे खासी की पहाड़ी से टकराती है मेघालय में। यहाँ पे मोसिनराम है जहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। खासी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, इनसे टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं, एक शाखा ब्रह्मपुत्र की घाटी की तरफ चल जाती है असम अरुणाचल में, और दूसरी शाखा बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए पंजाब और हरियाणा तक पहुंच जाती है। पंजाब और हरियाणा तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये दो शाखाएं हो गई इसकी, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो इसके बाद है चौथी ऋतु। ये वर्षा ऋतु पढ़ ली हमने। अब चौथी ऋतु है मानसून के निर्वर्तन की ऋतु, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून के, अक्टूबर या नवंबर के महीने को मानसून की निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है। मानसून सितंबर में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और दिसंबर के मध्य तक प्रायद्वीप से पूरी तरह लौट जाता है। इस ऋतु में आकाश साफ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशा से मौसम कष्टकारी हो जाता है और आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। मतलब तापमान भी उच्च हो जाता है और आर्द्रता की दशाएं रहती है जिससे मौसम अनुकूल नहीं रहता, और इस कष्टकारी दशा को कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। आगे देखिए, जो ये जाते हुए मानसून की ऋतु है, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु है, इस ऋतु में अधिकांश वर्षा चक्रवातों से होती है। कोरोमंडल तट पर इन्हीं चक्रवातों से वर्षा होती है। ये वाला जो भाग है लौटते हुए, यहाँ से जब मानसून वापस लौटते हुए आता है तो यहाँ वर्षा करता है। ठीक है, अब है ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। बसंत ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र और वैशाख में आती है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़, ये मई और जून में। वर्षा ऋतु श्रावण भादवा जुलाई और इसमें जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, ग्रेगोरियन में सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष, ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर दिसंबर। और शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन, और इसमें जनवरी और फरवरी में आती है। तो ये भारतीय महीने और अंग्रेजी महीने के अनुसार आपको ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो आज हमने पढ़ा एक तो भारत की ऋतुओं के बारे में और एक मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।